हेलो गाइस। जैसे आपने मेरा वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा, सॉरी सैमसंग आई गिव अप। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का एक ही मेरा मोटिव था कि जो फ़ोन मैंने 2024 में लिया था, तो सैमसंग S23। सो उसका मुझे एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना था। मैं कोई मोबाइल रिव्यूअर नहीं हूँ। बेसिकली ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स। सो मैंने सैमसंग S23 फ्लिपकार्ट की सेल में लिया था 2024 में, और 43,000 प्राइस था तभी उसका। एंड उसके अगेंस्ट तभी आई थिंक सो वीवो 50 V50 वगैरह फ़ोन्स थे, एंड आई थिंक सो वन प्लस के भी फ़ोन्स रहेंगे। सो मैं पास्ट 2015 से 2019 आई थिंक सो 4 ईयर्स मैंने वन प्लस ही यूज़ किया था, वन प्लस 2T एंड देन वन प्लस 60। 2019 में मैंने 60 लिया था, जो मैंने 5 ईयर्स तक यूज़ किया 2024 तक। सो मुझे था कि अभी 2015 से ऑलमोस्ट 2024 9 साल वन प्लस को दिया, चाइनीज़ फ़ोन्स को दिए। सो मुझे लगा कि एक बार सैमसंग पे स्विच करते हैं वापस, क्योंकि मैं 11-12 यूज़ करता था सैमसंग फ़ोन्स। तो मेजर जो इशू था सैमसंग फ़ोन्स के साथ कि तभी वो फ़ोन्स की रैम ज़्यादा रहती नहीं थी। जो कॉस्ट इफेक्टिव फ़ोन्स थे उनकी रैम तभी अच्छी नहीं थी। मेरे पास एस एडवांस था, तो उसकी रैम कुछ आई थिंक सो 1 GB से भी कम थी। तो मुझे तभी जो अच्छे अच्छे गेम्स थे उसको डाउनलोड करके यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मेरे को लगा कि तभी वन प्लस बहुत बूम में था, एंड उसका स्पेक्स बहुत अच्छे थे, हार्डवेयर बहुत अच्छा था, कैमरा भी डिसेंट था। सो आई स्विच टू वन प्लस इन 2015, एंड देन 2024 तक मैंने यूज़ किया। तो 2024 में आई वॉज लाइक कि अभी सैमसंग यूज़ करते, आईफोन में मुझे स्विच नहीं करना था। मुझे कभी आईफोन इतना अपीलिंग लगा नहीं। उसका कैमरा बहुत अच्छा है आईफोन का, नो डाउट, बट मुझे ऐसे पर्सनली इतना नहीं आता आईफोन ख़रीदने का। मेरे भाई के पास S23 था, तो वो मुझे बहुत सही लगा था कि कॉम्पैक्ट है, एंड उसका कैमरा भी बहुत पावरफुल है। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक ट्राई करके देख लेता हूँ। सो मैंने 2024 में फ्लिपकार्ट की सेल में सैमसंग S23 लिया। एंड जैसे ही कुछ दिन हो गए मुझे फ़ोन लेके, मुझे ऐसा लगा कि इसकी बैटरी थोड़ी सी जल्दी ड्रेन होती है। छोटे छोटे टास्क यूट्यूब वगैरह देखना, आई थिंक सो यूट्यूब देखना, या मतलब वीडियो कॉल्स करना, उसमें बैटरी इसकी 5-10% ऐसी ही कम हो जाती थी। हाफ एन आवर का वीडियो कॉल वगैरह कर लिया तो। सो मुझे ऐसे लगता कि ऐसे कैसे यार, मतलब इतना अच्छा फ़ोन है, इतनी बैटरी तो ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। आईफोन्स आर नोन फॉर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। तो मुझे लगता था कि सैमसंग की भी मतलब बैटरी अच्छी रहेगी, ऑप्टिमाइज़ रहेगी, बट ऐसे नहीं था। तो मैंने मेरे भाई को बताया कि तेरी भी बैटरी ऐसे ड्रेन होती थी क्या? तो बोला कि नहीं, स्टार्टिंग में होती थी, पर बाद में वो इशू सॉल्व हो गया। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, मे बी कुछ इश्यूज़ रहेंगे, या मे बी सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद बैटरी, दो सॉफ्टवेयर आ गए थे आई थिंक सो, एक या दो सॉफ्टवेयर अपडेट। सो मुझे लगा था कि मे बी उसके वजह से थोड़ा बैटरी उसके कम ऑप्टिमाइज हो गए रहेगी। आई डोंट नो वॉट एवर बी द रीज़न, बट मैं तो ये एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि मैंने 43,000 दिए थे। सो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। एंड उसके अगेंस्ट वीवो भी एक अच्छा ऑप्शन था। मेरे फ्रेंड ने तभी वीवो लिया था, एंड वो उसका फ़ोन देख के मुझे लगा था कि मैंने बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि भाई मतलब मेरे हाथ में वो सैमसंग का फ़ोन बहुत छोटा लगता था, और वो भी मेरे मतलब हाइट जितना ही था। सो उसके हाथ में वो फ़ोन बहुत प्रॉपर लगता था। तो मुझे लगता था कि मैंने थोड़ा स्क्रीन साइज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके गलती कर दी। बट वही था कि भाई अगर तुमको स्क्रीन साइज़ ज़्यादा चाहिए, तो तुमको या तो S23 प्लस प्लस मॉडल लेना पड़ेगा, या अल्ट्रा लेना पड़ेगा, जो उसका जिनका कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल ही है। नॉट एग्जैक्टली डबल, बट ऑलमोस्ट डबल। सो मुझे इतने 70-80 हज़ार फ़ोन में नहीं इन्वेस्ट करने थे वो मोमेंट पे। सो मैंने सोचा कि ठीक है, वन सैमसंग ट्राई कर लेते हैं। उसका UI बहुत अच्छा है, एड्स वगैरह नहीं आते, एंड अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस मिलेगा। सो मैंने यही सोच के सैमसंग का फ़ोन लिया। एंड देन बेसिकली क्या होता था कि मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं सुबह फ़ोन चार्ज करता था, ऑफिस जाता था। ऑफिस में भी कभी कभी बैटरी अगर लो होने लग जाती थी, तो मैं चार्जर कैरी करता था, तो ऑफिस में भी मैं फ़ोन चार्ज करता था। तो मेरा ये प्रोसेस था कि दिन में 2 बार फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा। बट कभी कभार अगर मैं भूल गया चार्जर वगैरह लेने को, और दोस्त के पास भी अवेलेबल नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती थी कि फिर बैटरी का नेट ऑफ, फ़ोन का नेट ऑफ कर दो, बैटरी पावर सेविंग मोड में डाल दो, ऐसा सब करना पड़ता था। एंड देन थोड़े दिनों बाद मुझे से रियलाइज़ हुआ कि भाई उसकी अगर बैटरी इतनी ही वीक है, तो बेसिकली मैं फ़ोन को बैटरी सेविंग, पावर सेविंग मोड में ही यूज़ करने लगूंगा, सो दैट मेरे को बैटरी अच्छी खासी मिलेगी। तो मैं पूरा टाइम फ़ोन को, अभी तक मैं फ़ोन को पावर सेविंग मोड में ही मैं चला रहा हूँ। सो उसके बावजूद भी मुझे फ़ोन 2 बार चार्ज करना पड़ रहा है।
एंड ये फिर मैंने एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है चलो 2 बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, 2 बार फ़ोन की बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो मैं सोचा कि ठीक है, बट 1-2 बार ऐसे भी हुआ है कि मैं फ़ोन को चार्ज करना भूल गया और मैं कहीं बाहर था और मैंने नेट ऑन रख दिया तो बैटरी बहुत लो हो गई, या कभी मैं मैच देख रहा था बाहर हॉटस्टार वगैरह पे एंड बैटरी बहुत कंज्यूम हो गई तो मुझे फिर मैच बंद करना पड़ा। तो मुझे लगने लगा कि भाई मैंने 43,000 रुपीज़ दिए हैं, 43,000 बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है पर बहुत छोटी अमाउंट भी नहीं है। एंड अभी मैं देख रहा हूँ S24 तो ठीक है, उसमें तो उन लोगों ने एक्सोनस प्रोसेसर यूज़ किया तो वो तो बर्बाद था फ़ोन। S25 एक अच्छा फ़ोन था बट अगेन उन लोगों ने बैटरी साइज़ बढ़ाई नहीं। S26 में भी आई डोंट थिंक उन लोगों ने इतनी ग्रेट बैटरी बढ़ाई है। अभी S27, S28 और S29, 30 भी आ जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड वो लोग तो कंटिन्यू रखेंगे। प्राइस वो लोग थोड़ा बढ़ाते जाएंगे बट बैटरी नहीं ऑप्टिमाइज़ करेंगे और चिप हमेशा वो लोग हाई ग्रेड चिप लगाएंगे। तो यार फिर तो यूज़र के पास वही ऑप्शन रहेगा कि थोड़ा टाइम यूज़ करने के बाद उसका फ़ोन की बैटरी के साथ उसको इशू होने लगेगा। एंड इवेंचुअली तुम कितना भी एआई दे दो फ़ोन में, कैमरा कितने भी अच्छा कर लो, पर भाई जो बैटरी है, जो उसका पावर हाउस है, पावर है, तुम उसको पावर ही नहीं दोगे इतने सब टूल्स चलाने के लिए, तो भाई फिर तो मतलब ऐसा हो गया कि तुम्हारे पास फरारी है, इंजन है फरारी का, बट तुम उसको ऑल्टो में घुसेड़ दिए हो फरारी के इंजन को। तो भले ही 200 की स्पीड से भागेगी वो, बट फिर तुम्हारा गाड़ी तो हमेशा बोलते हैं ना एक तरीके से स्टेबल नहीं रहेगी। सो ये अनस्टेबल वाली लाइफ से मैं बहुत बोर हो गया। ठीक है, मैंने वो 1.5 साल में मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए बैटरी वगैरह को लेके, तो मेरे को इतना इशू नहीं था, बट कभी कभी मुझे बहुत इशू होने लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है उसको फिर बैटरी सेविंग मोड में यूज़ कर लो, उसका नेट ऑफ़ कर लो। तो ये मैंने आइडिया सोच के रखा था। बट देन क्या हुआ कि कभी कभी घर पे रह के भी मुझे, मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसके साथ वीडियो कॉल्स करता हूँ, तो कभी आधा घंटा वीडियो कॉल कर लिया तो बैटरी 10-20% गिर गई। एंड आई बोले कि भाई फिर तो फ़ोन को चार्ज, मतलब मेरे जो डेस्क पे चार्जर है उसको लगा के ही मैं यूज़ कर रहा था घर पे अगर रहना हो तो, ताकि उसकी बैटरी बहुत ड्रेन ना हो। एंड ये प्रोसेस बहुत टाइम तक चलता रहा, फिर मैं हो गया बोर। फिर मैंने सोचा कि एक नया फ़ोन ले लेते हैं बैकअप के लिए, सस्ता सा फ़ोन ले लेते हैं। तो मैं सोच रहा कि ठीक है क्या लूँ क्या लूँ, क्योंकि सस्ता फ़ोन भी अभी आजकल थोड़ा कॉस्टली मतलब हो गया है, 15-20,000 उनको देने पड़ेंगे। तो ये सब चल रहा था, तो उसी बीच मेरी मम्मी ने वीवो V70 लिया था, क्योंकि उनको रीइंबर्समेंट मिलता है 15,000 ऑफिस से। तो मैंने बोला कि अच्छा फ़ोन ही ले लो, और मम्मी बहुत टाइम से वीवो यूज़ कर रही है, आई थिंक तो 10 साल के ऊपर भी हो गए रहेंगे फ़ोन यूज़ करके। इसके पहले के दोनों फ़ोन मम्मी के वीवो पर थे, तो मम्मी को वीवो छोड़ के इधर जाना नहीं था, तो मैंने बोला वीवो ही ले लो बेस्ट है। तो हम लोग गए क्रोमा, ज़्यादा इंक्वायरी की भी नहीं, वीवो वी सीरीज़ थी तो वो V70 अच्छे प्राइस में मिल गया, 35-36,000 में कुछ हो गया था आफ्टर गेटिंग द रिइंबर्समेंट। तो वो फ़ोन मैंने जब देखा हाथ में, मैंने जब लिया वीवो V60, सॉरी V70 तो अभी लॉन्च हुआ है, V60। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया फ़ोन है, डिस्प्ले भी अच्छा है, कैमरा डिसेंट है, एंड मतलब इसका जो टच रेट है वो भी बहुत अच्छा है। एंड देन मैं जब सैमसंग को देखा, सैमसंग मेरे को तभी ऐसा लगा कि भाई ये मतलब ये फ़ोन मैंने तभी 43 में लिया था, बट अभी इसकी वैल्यू मेरी लाइफ में बहुत कम हो गई है। नो डाउट इसका कैमरा बहुत पावरफुल है, इसका यूआई बहुत अच्छा है, बट यार क्या फ़ायदा है उसका, दिन में 2-2 बार तुमको चार्ज करना पड़ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि यार काश तभी मैंने वीवो ही ले लिया होता। मेरा वो जो 2015 से जो मैं चाइनीज़ फ़ोन्स यूज़ कर रहा था तो उसको मैंने कंटिन्यू रखा होता, तो मैं मुझे इतने कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं पड़ते। बट ठीक है, कभी कभी जो फ़ोटोज़ मुझे सैमसंग ने खींच के दिए, आई थिंक सो वो फ़ोटोज़ मुझे वीवो में नहीं मिलता, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर तुमको सैमसंग नॉन अल्ट्रा सीरीज़ या नॉन प्लस सीरीज़ लेनी है, और तुमको अगर ये S23 लेना है, ओके S23, सो गाइज यू हैव टू मेक compromise, not S23, any S series with a non ultra और non plus tag। तो गाइज़ ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ही रहने वाला है। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि जो भी क्या बोलते हैं अपना फ्यूचर के लोग, फ्यूचर में जाके लोग सोचेंगे सैमसंग का फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं, तो मेरी वीडियो ये देखनी चाहिए उनको कि भाई मैं जो 2014-15 13-14-15 आई थिंक सो 2-2.5 साल 3 साल जो यूज़ किए थे एस एडवांस के बाद, उसका मैं वापस जब भी 10 साल बाद सैमसंग को चांस दिया,
ठीक है, एक हाई अमाउंट देके तभी मैंने आई थिंक सो 10 या 12,000 दिए थे, तभी वो अमाउंट बहुत बड़ी थी, बहुत मतलब बहुत बड़ी थी। 4-5,000 में भी सस्ते सस्ते फ़ोन्स आ रहे थे और मैंने तभी 10,000 डबल अमाउंट दी थी। अभी भी मैंने 10-20,000 ना देके 43,000 की अमाउंट दी है। तो 10 साल बाद भी सैमसंग, अगर तुम अपना फ़ोन को बैटरी से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते भाई, फिर तो तुम्हारे AI ML पता नहीं क्या क्या भाई, उसका कुछ वैल्यू नहीं है यार। क्योंकि मेरे पास, अगर आप बोलोगे, मेरे पास गैलेक्सी वॉच भी है, ओके, अभी इसका बैटरी लो हो गया है, और मेरे पास गैलेक्सी टैब भी है। सो गाइस, मैं ऐसा कोई रैंडम सैमसंग पर्सन नहीं हूँ, मैं एक प्रॉपर सैमसंग फ़ैन हूँ। सो यार, सैमसंग तुमने ऐसे मेरे को लग रहा है कि एक फ़ैन लूज़ कर दिया है। सो जब तक तुम्हारे S27 अल्ट्रा है, 8 अल्ट्रा में 6,000-7,000 mAh की बैटरी नहीं दोगे, जो भी चाइनीज़ ब्रांड्स दे रहे हैं, ताकि फुल डे उनके इसमें ये हो जाए, चल जाए, तब तक आई थिंक मैं वापस सैमसंग पे स्विच नहीं करूँगा। एंड एक जस्ट मुझे शेयर करना था कि मेरे मम्मी का जो फ़ोन था V60, वीवो वाला 60, तो मम्मी को समझ में आ गया कि भाई मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बार बार फ़ोन चार्ज करना पड़ा। था मम्मी ने मुझे बोला कि मैं एक सस्ता फ़ोन ले ली थी, क्योंकि मम्मी को इतना यूज़ नहीं था, खाली वो व्हाट्सएप यूज़ करती है और कभी कभार यूट्यूब देखती है। तो मम्मी ने बोला कि मैं मेरा पुराना वीवो का फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने रखा था बैकअप के लिए। तो मेरी मम्मी ने वो फ़ोन जो पुराना यूज़ कर रही थी वही उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, एंड मुझे वो ये दे दिया। वो बोली कि उसको प्राइमरी फ़ोन बना दिया, देखो अगर चाहिए तो सैमसंग भी यूज़ करते रहे बीच बीच में। तो उनका जब भी मैंने फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया, नो डाउट मुझे बहुत ट्रांजिशन करने में तकलीफ़ हुई, क्योंकि जो स्मूथ एक्सपीरियंस था स्टॉक एंड्रॉयड का जो बोलते हैं सैमसंग का, वो और वीवो में बहुत फ़र्क है। वीवो में बहुत सारे एड्स वगैरह आते रहते हैं, पर भाई साहब वीवो की जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, तुम फ़ोन को पूरा दिन वीडियो कॉल चला लो तो भी उसकी बैटरी नहीं ख़त्म होगी। नो डाउट उसके बैटरी का आई थिंक तो ज़्यादा ही रहेगी, उसका मेरे को पता नहीं कितनी बैटरी है, बट यार थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग आपको भी करना चाहिए था। सो एनी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेसिक चीज़ है ये, इसके लिए तुम थोड़े ज़्यादा ले लो 5,000 रुपये, बट एटलीस्ट ऑप्टिमाइज़ कर लो अपनी बैटरी। इसको इतना हाईली अपने फ़ोन को नहीं चलाना है, एकदम हाई इस पे कैपेसिटी पे। उसको तुम एक ऑप्शन दे दो कि तुम फ़ोन को थोड़ा मिनिमल रैम यूज़ करके, पता नहीं यार, ये सब मुझे आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि मैं कोई फ़ोन इंजीनियर नहीं हूँ। बट यार इतना तो मुझे पता है कि एक चार्ज पे फ़ोन एक दिन चलना चाहिए मिनिमम यूज़ पे। मैं कोई गेमर नहीं हूँ, ना तो मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ, ना कोई मूवीज़ देखता हूँ। अगर मैं व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, यूट्यूब, ये 3 चीज़ें बहुत ही मिनिमम टाइम में यूज़ कर रहा हूँ, मेरे ट्रैवल टाइम में, ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस से आते वक्त, और ऑफिस में बस थोड़े बहुत वीडियो कॉल्स या कॉल्स कर लिए एंड कैजुअल इंस्टाग्राम चला लिया, तो मेरा फ़ोन पूरा दिन चलना चाहिए। आई डोंट नो सैमसंग हाउ यू आर गोइंग रॉन्ग हियर, एंड और यू आर गोइंग पर्पसली रॉन्ग, कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा फ़ोन स्विच करते रहे 2-2 साल में, तो आई डोंट थिंक लोग करेंगे। क्योंकि मेरी आदत जो है, मेरा वन प्लस का जो फ़ोन था मैंने 2015 में लिया था, 2019 में चेंज किया, अगेन वन प्लस 2019 में लिया, 2024 तक यूज़ किया। तो मैं एक लॉन्ग टर्म फ़ोन यूज़र हूँ। आई डोंट नो वेदर अभी के फ़ोन चलेंगे कि नहीं। इतना मैं जो भी करंटली वीवो जो यूज़ कर रहा हूँ, वीवो जो मम्मी का फ़ोन है 60, आई डोंट थिंक वो चलेगा 5 साल तक, पर मुझे इतना भरोसा है कि 3 साल तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देगा ये फ़ोन। इतना तो मैं गारंटी का दे सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसकी बैटरी ऑप्टिमाइज़ है भाई, मैंने कभी कभी मैं 1 दिन या 2 दिन भी कभी कभी मिनिमम यूज़ में चार्ज नहीं करता हूँ फ़ोन को, और मेरे को सेकंड डे के सुबह या दोपहर तक चार्ज करना पड़ता है फ़ोन को मेरे नॉर्मल यूज़ में। सो लाइक ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया यार। मतलब अगर मैंने वीवो V50 भी ले लिया होता तो भी मुझे एक अच्छी बैटरी लाइफ मिलती, रादर दैन ये जो फ़ोन में जो यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है एक्चुअली गाइस, मुझे इतनी बड़ी वीडियो बनानी नहीं थी, बट मुझे जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना था। जो भी सैमसंग लेने वाले हैं, मैं एक डाई हार्ड सैमसंग फ़ैन हूँ, मेरे को S26 अल्ट्रा के फ़ीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, बट देन मैंने ये सोचा कि भाई क्या फ़ायदा, लोग 1.5 लाख रुपये भी दे देंगे, बट 1-1.5 साल के बाद वो फ़ोन, अगर बैटरी इसकी इतनी ख़राब होने वाली है, तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट। आई थिंक एस पेन के लिए तो मैं नोटबुक में नोट्स बना दूंगा यार, वो एस पेन कितना ही लोग यूज़ करेंगे। कैमरा आई थिंक सो S23 का भी बहुत अच्छा है, नॉर्मल फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी आती है, रादर देन बाइंग S26 और S25 अल्ट्रा, जो भी शायद
70-80 हज़ार का रहेगा, एस सीरीज़ ही ले लो अगेन। बट इफ़ यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ इट्स बैटरी, तुम्हारे पास बहुत पैसे है तो तुम ले लो अल्ट्रा, नो डाउट। बट अगर तुम एक इंटेलिजेंट बायर हो तो आई थिंक सो वीवो, ओप्पो एंड वन प्लस एक अच्छे ऑप्शंस है। एंड आई थिंक थोड़े टाइम के बाद वो लोग भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे, वो लोग भी अपना AI और UI बहुत स्मार्ट करने वाले हैं। सो सैमसंग, इट्स मैटर ऑफ सम ईयर्स, तुम्हारे पास थोड़े साल ही है जो तुम अभी ये जो AI के दम पे खींच रहे हो यूज़र्स को। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ये लोग समझ जाएंगे कि भाई तुम लोगों का काट रहे हो, ठीक है, तुम सच्ची में काट रहे हो कि AI वगैरह सब ठीक है, बट भाई बैटरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर while you are making any mobile purchase. If you are not optimizing that, then I think people will let you go, just like I did for you. Okay guys, thank you.